इसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस पर संक्रियाएं। देखो संक्रियाओं का मतलब इनमें आपको एक बार ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, ये इसमें संक्रियाएं हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है, जैसे संगत अवयव, एक मैट्रिक्स का पहला अवयव दूसरे मैट्रिक्स के पहले अवयव में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ का दूसरा उसके दूसरे एलिमेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, रो में रो, कॉलम में कॉलम, इस तरह से हम एलिमेंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है ए, ऐसे मैट्रिक्स है बी, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट, इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया R1 में, R1 का सेकंड में जुड़ गया, R2 का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जुड़ा R2 के, और सेकंड एलिमेंट सेकंड में जुड़ा। ये आपने ऐसे लिखने हैं। देखो रो में रो होगी या कॉलम में कॉलम, ये फर्स्ट 1 + 3, 3 + 5 ऐसे कॉलम में आ गया। तो पहले रो देखते हैं, उसके बाद कॉलम लेते हैं, ऐसे आपने इनका सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक जगह ये ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आपके सेम ना हो, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा चाहिए। इसके अलावा होता है आप में मल्टीप्लिकेशंस, गुणन। अभी गुणा आपकी कब होगी? इस तरफ रो के एलिमेंट एक मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट, रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट दोनों सेम होंगे तो आप इनकी गुणा कर सकते हो। गुणा कैसे होगी? R1 के यहाँ पे पहले C1 में गुणा करेंगे, फिर R1 के C2 में, R1 के C3, मतलब रो नंबर 1 जितने भी कॉलम होंगे उन सबसे गुणा करेंगे। पहला एलिमेंट पहले से गुणा करेगा, फिर बीच में प्लस का निशान लगेगा, दूसरे एलिमेंट की दूसरा गुणा दूसरे से करनी है गुणा, फिर प्लस तीसरे की तीसरे से गुणा करनी है। अब देखो गुणा करने के लिए क्या होगा, आपको ये बताया गया R1 C1 से, तो R1 में फर्स्ट एलिमेंट है 1 और C1 का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 1 × 2, बीच में प्लस ले आना है। सेकंड एलिमेंट करेगा सेकंड से, यानी कि R1 C2 से हो गई। अब ऐसे आपने फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से गुणा करनी है और प्लस सेकंड की सेकंड से गुणा करोगे। सेम प्रोसीजर R2 C1, R2 C2, तो ये R2 C1, इसकी ऐसे पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से गुणा करेगा, पहला पहले से करके गुणा और गुणा में दूसरा एलिमेंट दूसरे से करेगा गुणा। देखो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से होगी 3 × 3 और बीच में प्लस लगाया, सेकंड करेगा सेकंड से, ये बना आपका 2 + 8, 3 + 10, 10 कैसे 5 × 2, और ये 6 + 16, 3 × 3 9, 5 × 4 20, आपका मैट्रिक्स हो गया 10, 13, 22 और 29। इस तरीके से आपने इनकी गुणा करनी है। रो के अवयव कॉलम के अवयवों से गुणा करेंगे। इसके बाद आपके पास इसमें कुछ इनके गुणधर्म होते हैं, जैसे कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, गुणन नियम, अदिश गुणनफल। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आपने इसमें याद रखनी है कि जैसे ए स्क्वायर निकालना है आपने, तो ए स्क्वायर होगा A × A। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे कहते हैं हम परिवृत आव्यूह। इसमें क्या होता है
कि आपकी रो चेंज होगी कॉलम में और कॉलम चेंज हो जाएंगे रो में। इसे हम ए ट्रांसपोज या ए डैश से लिखते हैं। किससे लिख रहे हैं हम? ए ट्रांसपोज या ए डैश। जैसे ए है 1 3 5 7, तो इसका ट्रांसपोज हो गया 1 3 5 7। भाई ये रो थी, कॉलम बन गया, ये रो थी, कॉलम बन गया, ये कॉलम है 1 5, रो बन गया, ये कॉलम है, रो बन गया। तो रो कॉलम बनेगी और कॉलम आपका रो बन जाएगा। उसके बाद इसमें अगली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समिट मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है कि ए ट्रांसपोज बराबर होगा ए के, विषम सममित, जिसे कहते हैं क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए ट्रांसपोज होगा माइनस ए के बराबर। उसके बाद आपका एक प्रॉपर्टी आपने और याद रखनी है भी, किसी भी मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। भाई सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या डेफिनेशन बनेगी? ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें आप इसे लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज है। ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ये लिखा जा सकता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या माइनस बी ट्रांसपोज। इसमें के एक कांस्टेंट नंबर है जो बाहर आ सकता है, और मल्टीप्लाई में ए बी का ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। तो ये जनरल इनका बेसिक था। ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड होंगे। कब ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे? ऑर्डर सेम होना चाहिए सभी मैट्रिक्स का। 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के रो के और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट अगर सेम हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई में करते समय R1C1 से R1C2 से R1C3 से ऐसे करता है। पहला एलिमेंट पहले से करेगा, बीच में प्लस लगाओगे, दूसरे एलिमेंट के दूसरे से करोगे मल्टीप्लाई, तीसरे की तीसरे से करोगे। ये प्रोसीजर आपका चलता रहता है। तो ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद सिमेट्रिक है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। ये थोड़ा सा याद कर लो। कुछ छोटे और गुणधर्म है इनके, इन्हीं की ज़्यादा हमें जरूरत पड़ती है। एक्सरसाइज 3.12 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए ये गिवन है, ऐसे मैट्रिक्स बी गिवन है, और इसमें दोनों का सम और डिफरेंस ये पूछ रहा है। ए प्लस बी निकालना है हमने, तो आपको बताएगा फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड होगा, यानी कि माइनस के 3 प्लस के 3 0। सेकंड में सेकंड ऐड हो गया 2 + 5 7। थर्ड में थर्ड ऐड हो गया, यानी कि 1 - 2 माइनस का 1। फोर्थ एलिमेंट है ये R2 का, R2 का फर्स्ट 1 - 1 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0, प्लस का 7 माइनस के 2 5। ये आपका आंसर। ऐसे इनको डिफरेंस करना है। -3 2 1 1 - 4 7। ये पूरा लिखने का तरीका है, ऐसे लिख देते हैं इन्हें। 2 माइनस में 5, ये थर्ड एलिमेंट, फिर ये माइनस आया, माइनस में 2,
1, फिर माइनस का 1, माइनस में 4, माइनस 4, 7, माइनस के 2, माइनस 3, माइनस 3, माइनस के 6, ये माइनस के 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 और 1 3 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 बन गया, ये माइनस के 8, ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर। आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, a प्लस बी गिवन है, -7 0 2, -5 और a माइनस बी 3 0 -2 3। अभी समीकरण 1 होगी, ये समीकरण नंबर 2 होगी। a और b की वैल्यू पूछ रहे हैं इनमें। भाई आप जिस 10वीं क्लास में करते आ रहे हो, आपके पास x प्लस वाई 5 हो और x माइनस वाई 10 हो, तो इन्हें ऐड करके आप एक कीमत निकालते हो, दूसरे में रख देते हो। ऐसे यहाँ करना है आपने, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड किए, ये दोनों कैंसिल हो गए, a प्लस a 2a। अब जोड़ कैसे होगा, पहला एलिमेंट यहाँ से ये पहला, माइनस के 7 प्लस के 3 -4, 0 माइनस के 2 ऐड हो गए, 2 प्लस 0 2 हो गए, -3 माइनस के 5 प्लस के 3, ये माइनस के 2 बने। अब ये जो 2 है उस तरफ जाके करेगा डिवाइड, जब ये 2 उस तरफ जाके डिवाइड करेगा, सभी एलिमेंट को डिवाइड करेगा, इसे भी करेगा, इसे भी करेगा, 2 में 2 का भाग, 2 में 2 का भाग, 2 में 2 का भाग, ये आई a की वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, a आप 1 में रख रहे हो, प्लस में b, इसकी साइड बदलो, जब साइड बदलोगे तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का, पूरा मैट्रिक्स जाएगा। अब इनमें से इन्हें घटा दो, फर्स्ट एलिमेंट माइनस का फर्स्ट एलिमेंट, इनके माइनस के 7, ये माइनस हो गए प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट 0, ये माइनस हो गए प्लस, R2 का फर्स्ट 2 माइनस 1, R2 का सेकंड माइनस के 5, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, यानी कि बन गया माइनस के 5, 2 माइनस 1, 0 प्लस 1, माइनस के 4। ये a और b की वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें a गिवन है 1 3 2 1 3 माइनस 1, और b है 2 1 1 2 -1 0, और साथ में a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आपको फाइंड करना है c, एक मैट्रिक्स c फाइंड करना है। और देखो c कैसे फाइंड होगा, c को निकालने के लिए आप इन दोनों की साइड को बदल दो, ये माइनस यहाँ आया a 1 3 2 1 3 -1, फिर माइनस में 2, फिर आया b 2 1 1 2 -1 और 0। अब फिर आपने क्या करना है इसमें, भाई ये जो बाहर वाला एलिमेंट है ये अंदर वाले सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ बीच में प्लस, इस 2 को अंदर ले जा रहे हैं -2 को, तो इसकी जगह प्लस आ गया, -2 × 2 माइनस के 4, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4, इसने इससे करी +2, ये कर रहा है इससे, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो गया, माइनस के 1 माइनस के 4, उसके बाद माइनस के 3 माइनस के 2, R2 का फर्स्ट, इधर से R2 का फर्स्ट, R2 का सेकंड, यहाँ से सेकंड, ये थर्ड, -3 + 2 और 1 + 0 1, ये आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें मैट्रिक्स ए है 2 - 1
3 और 2, और मैट्रिक्स भी है 0 4 -1 और 7। और साथ में ये कह रहा है कि आप 3a² माइनस 2b की वैल्यूज को निकालोगे। तो देखो आपको पहले यहाँ a² निकालना पड़ेगा। 3a² हो जाएगा, तो a² आपके पास क्या बनेगा, a इंटू ए, a² a इंटू ए की वैल्यू इंटू में a, क्या बताया गया, फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान से देखना, ये पहला एलिमेंट पहले से गुणा करेगा, 2 गुणा 2 4, बीच में प्लस लगाएंगे, ये एलिमेंट C1 के एलिमेंट से गुणा करेगा, यानी कि मैंने इसका 1 गुणा में 3, मैंने इसके 3 हो गए, फिर R1 C2 से 2 गुणा -1 -2, बीच में प्लस आएगा, मैंने इसका 1 गुणा 2 मैंने इसके 2, फिर ऐसे R2 C1 3 गुणा 2 6, बीच में प्लस आएगा, 2 गुणा 3 6, ये R2 C2, R2 का पहला एलिमेंट 3 गुणा -1 माइनस के 3, 2 गुणा 2, तो ये बना आपका 4 माइनस के 3 1, -2 -4 हो गए, 6 और 6 12, ये आ गया 1। अब आपको निकालना है 3a² माइनस में 2b, तो 3a² माइनस में 2 इंटू बी, 3 इसे गुणा करेगा, 3 गुणा 4 -12, 3 गुणा 12 36, और ये 3 एकम 3, ये प्लस -2 को अंदर ले जाओ, 0 -2 गुणा 4 माइनस के 8, -2 गुणा -1 प्लस के 2, -2 -7 माइनस के 14। अब आपके पास ये बन गया 3 + 0 3, माइनस के 12 माइनस के 8 36 + 2, और 3 माइनस के 14 माइनस 11, ये आपका आंसर। तो भाई इस तरीके से आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस करनी है।